गाइस, बिंदु की आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की, जो है कैबरे डांसर यानी ग्लैमरस कैबरे डांसर और खलनायिका। जी हाँ, इन्होंने कैबरे डांस और वैम्पस की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई थी। 70, 80, 90 के दशक में तो वो छाई रही। गाइस, 2008 तक उन्होंने फिल्मों में जो है 40 वर्ष लगभग काम किया। 160 फिल्मों में उन्होंने खलनायिका की भूमिका निभाई और वो नक्चड़ी बहू के साथ साथ कड़क सास का भी उन्होंने जो है जो रोल निभाए, किरदार निभाए। तो आज हम उनकी जो है यादों को साझा करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो गाइस, चढ़ती कला में ही रहिए, चढ़ती कला में ही रहिए। चलिए गाइस, आज मैं आपको वेलकम फिर से कर रहा हूँ ग्लोबल भोपाल टाइम्स में, और मैं आपका हरविंदर भोपाल लेकर आया हूँ बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड की अंदर की बातें। बिंदु जी के जीवन सफ़र का किस्सा, और बिंदु जी आजकल किस हालात में रह रहे हैं। 83 वर्ष की उनकी आयु हो गई है, और कैसी दिखती हैं, कैसी लगती हैं, क्या क्या करती हैं, ये सारी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। बिना वीडियो स्किप किए अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारा मनोरंजन मिलेगा, और गाइस बिंदु जी के जीवन से भी हमको कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, बिंदु जी का जन्म इसी महीने की 17 तारीख को 1941 में हुआ था। जी हाँ, 1941 में। इस समय वो 83 वर्ष की हैं। और गाइस, वो एक गुजराती परिवार से हैं। बिंदु जी का पूरा नाम है बिंदु नानावती देसाई। जी हाँ, लेकिन वो फिल्मों में बिंदु के नाम से ही मशहूर है, और आपने बहुत सारी फिल्मों में उनको कैबरे डांस करते हुए देखा होगा, जो कि बॉलीवुड का एक बहुत अद्भुत नृत्य शैली रही है। और इस नृत्य के साथ साथ उसने खलनायिका की भूमिका भी निभाई। जैसा कि मैंने कहा कि वो शुरुआती दौर में कड़क जो है बहू भी रही, और जो है खलनायक की जो है सहायक खलनायिका रही, यानी अजीत जी के साथ खास तौर पर आपको एक डायलॉग उनका याद होगा, मोना डार्लिंग। तो मोना डार्लिंग जो है बिंदु, उनकी जो काफ़ी फेमस साथ में रही है। और गाइस, बिंदु जी की लाइफ जो है आपको बहुत ग्लैमरस भी दिखेगी, चमक दमक वाली दिखेगी, और वो काफ़ी अमीर पैसे वाले परिवार में रही है बाद में। लेकिन उनकी जो है वो भी दुख भरी दास्तान है। हम बिंदु जी की ज़बानी आपको उन्हों के द्वारा बताई हुई सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने पास से, अपने साथ से कुछ नहीं है। उनकी यादों को साझा करते हुए हम बताएंगे कि अगर हम बिंदु जी की माने तो उन्होंने बताया कि वो 6 बहनों और एक भाई की सबसे बड़ी बेटी थी, अपने माता पिता की संतान थी, गुजराती परिवार से थी गाइस वो। उनका परिवार यानी उनके पिता और चाचा जो है फिल्मों का निर्माण करते थे। उन दिनों फिल्मों बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बिंदु जी कहते हैं कि हमारे परिवार के साथ पास 2 लाइसेंस थे। फिल्में जरूर बनाते थे, लेकिन परिवार के सदस्यों को फिल्मों से दूर रखते थे। बिंदु जी ने बताया कि उनको बचपन में कोई भी फिल्म देखने नहीं दी। हाँ, उनको कला के साथ जोड़ने के लिए उनको बचपन से ही भरतनाट्यम और कथक डांस यानी कि 2 विधाओं में उनको प्रवीण किया गया। और वो जो है कथक और भरतनाट्यम उन्होंने बचपन से ही सीखना शुरू किया और उस पर महारत हासिल कर ली थी गाइस। लेकिन विडंबना, बिंदु जी बताती हैं कि जब वो 13 वर्ष की थी तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले मृत्यु छाया में
जब थे हॉस्पिटल में, तो उस समय बिंदु 13 वर्ष की थी। तो उन्होंने बिंदु का हाथ पकड़कर वादा लिया कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम अपने सभी बहन भाइयों का ख्याल रखोगी, उनका पालन पोषण करोगी, और ये बुढ़ा जो है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो बिंदु जी बताते हैं कि शिरडी के साईं बाबा जी को मेरे पिताजी बुढ़ा कहा करते थे और मेरा अंत तक उनमें आस्था रही है, अब भी मेरी उनमें आस्था है। तो गाइस, बिंदु जी का जो है 13 वर्ष में ही संघर्षमयी जीवन शुरू हो गया। तो बिंदु जी बताते हैं कि उन्होंने शुरुआती दौर में जो है मॉडलिंग की। मॉडलिंग करते करते फिर उनको जो है इस दौरान 1962 में जो है फिल्म अनपढ़ मिली, जो कि धर्मेंद्र जी की उन्होंने बहन का किरदार किया था। लेकिन अनपढ़ फिल्म के बाद उनको कोई भी फिल्म नहीं मिली। इस दौरान गाइस वो जो है काम करती रही, अपना मॉडलिंग का, और भी जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वो करती थी। और उसने बताया कि इस दौरान उनका पड़ोसी के जो है एक युवक चंपक लाल झावेरी, जो उसकी सहेली के भाई थे, से प्रेम हो गया। और गाइस, बिंदु जी बताते हैं कि जब झावेरी जी के परिवार को इस बात की जानकारी मिली, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन वाला परिवार था, फैमिली थी, तो उन्होंने बहुत विरोध किया और उन पर पाबंदियां आयद कर दी। लेकिन पाबंदियों के बावजूद भी दोनों का प्यार जो है बढ़ता गया, प्रवान चढ़ता गया। तो 1964 में दोनों ने जो है शादी कर ली। इसके बाद बिंदु जी बताते हैं कि झावेरी जी के परिवार ने झावेरी जी को बिजनेस से अलग कर दिया, और वो अपने ससुराल परिवार से पूरी तरह टूट गई। और उन्होंने झावेरी जी से कहा कि हम मिलकर काम करेंगे, मैं अपने बहन भाइयों का जो है मैंने ख्याल रखना है, और मैंने वैसे भी ससुराल नहीं जा पाना था। तो उन्होंने कहा कि झावेरी जी ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और तुम्हारे परिवार को भी संभालेंगे। फिल्मों में कंटिन्यू जो उन्होंने काम किया उसके बारे में बताते हुए बिंदु जी बताती हैं कि अनपढ़ फिल्म के बाद उनको किसी भी फिल्म की ऑफर नहीं आई, उनको फिल्मों में काम नहीं मिला। इस दौरान उनकी जो है झावेरी जी से शादी हो गई थी। और फिर उनकी छोटी बहन जो है, मुझे नहीं पता था कि उनका म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी में लक्ष्मीकांत जी से प्यार हो गया था, प्यार में पड़ गई थी, फिर उनकी भी शादी हो गई। और बिंदु जी बताते हैं कि छोटी बहन की शादी के बाद एक दिन दोनों बहनें जो हैं वो लक्ष्मी जी के स्टूडियो में गए, क्योंकि वो देर हो गई थी उनको घर आए, और कोई उनका मैसेज भी नहीं आया था। लेकिन उस समय वो किसी फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे। जब हम दोनों बहनें गई तो वहाँ फिल्म निर्माता निर्देशक राज खोसला जी भी बैठे हुए थे। तो बिंदु जी बताती हैं कि राज खोसला जी ने उन्हें देखकर लक्ष्मी जी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया जी बिंदु है और मेरी बड़ी साली है। तो राज खोसला जी ने कहा, मुझसे कहा कि क्या मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, दो रास्ते, उसमें एक खलनायिका का नेगेटिव रोल है, क्या तुम करोगी? तो बिंदु जी ने कहा कि मैंने झटपट हाँ कह दी। तो इसके बाद उन दिनों राज खोसला जी मेरा साया फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। तो एक दिन उन्होंने उस सेट पर मुझे बुलाया और मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, पहले ही टेक में ओके हो गया। इस तरह मुझे दो रास्ता फिल्म में काम मिला बतौर खलनायिका। बिंदु जी ने बताया कि इसके बाद उनको शक्ति सामता जी ने बुलाया और बुलाकर कहा कि वो कटी पतंग नामक एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें वो बतौर खलनायिका के साथ साथ उसको कैबरे डांस भी करना पड़ेगा। बिंदु जी बोली कि मैंने सुनकर एक बार मेरे मन में आया कि मैंने कभी कैबरे नहीं किया, पर मैंने शो नहीं होने दिया। मैंने और मन में ठाना कि बिंदु तुम ये करोगी, और मैंने हाँ कर दिया। और गाइस, उस फिल्म में जो मेरा कैबरे डांस था, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो, मोना, टीना, रीना, नहीं नहीं, मुझे कहते हैं शब्बो। और गाइस, ये कैबरे डांस फिल्म में बहुत ही हिट हुआ, मकबूल हुआ। और इसके बाद जो है खलनायिका के रोल उसको लगातार मिलते रहे, और फिर उसने लगभग 40 वर्ष फिल्मों में काम किया, और 160 फिल्मों में उसने केवल खलनायिका का और कहीं कहीं डांस, कैबरे डांस के भी जो है किरदार निभाए।
गाइस अब अगर हम बात करें उनके अवार्ड्स की तो उनको लगभग 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो मिला था 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक। इत्तेफाक में उसको सहायक एक्ट्रेस का जो है अवार्ड मिला। लगभग सभी फिल्मों में उनको जो है सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दूसरा अवार्ड मिला उनको 1970 में फिल्म दो रास्ता में। फिर 1972 में आई फिल्म दास्तान में। दास्तान गाइस फिल्म थी दिलीप कुमार जी की और इस फिल्म में भी इसने बहुत खूबसूरत खलनायिका का रोल अदा किया था। और इसके बाद जो आई 1973 में अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी की अभिमान, जी हाँ अभिमान फिल्म में भी बिंदु जी को सहायक एक्ट्रेस का जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1974 में उनको दो फिल्मों में गाइस इम्तिहान और हवस, दो फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और 1976 में आई अर्जुन पंडित में लगभग 7 उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और गाइस उनकी दमदार भूमिकाओं के लिए खलनायिका के, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने 40 वर्ष में जो है मतलब जो है कड़क बहू और खड़ूस सास दोनों तरह के किरदार निभाए। गाइस अब जल्दी जल्दी उनकी फिल्मों पर भी नज़र मारते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इनमें कितनी फिल्में देखी हैं। लगभग जो है 80% लोग बोलेंगे कि हमने सभी फिल्में देखी हुई हैं। इनमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया इनकी अनपढ़, दो रास्ता और कटी पतंग के अलावा औरत, आया सावन झूम के, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, धर्मा, जंजीर, हवस, इम्तिहान, अर्जुन पंडित, 10 नंबरी, नहले पे दहला, देश परदेश, शान, लावारिस, खानदान, नसीब, ओम शांति ओम। और गाइस 2008 में आई फिल्म महबूबा उनकी आखिरी फिल्म थी। यानी मैंने कुछ मोटी मोटी फिल्मों के नाम बताए हैं, लगभग उन्होंने 160 फिल्मों में काम किया। गाइस आखिर में हम बात करेंगे कि आजकल वो कैसी दिख रही हैं और किन हालात में रह रही हैं। उससे पहले मैं उनका एक और जो मार्मिक किस्सा बताने जा रहा हूँ। गाइस उन्होंने बताया कि मुझे ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा कि वो अपने जीवन में मां नहीं बन सकी। उन्होंने बताया कि 1977 में वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और उस समय उन्होंने फिल्मों से भी जो है ले ली थी, छुट्टी ले ली थी, लीव ले ली थी। लेकिन गाइस 6 महीने बाद ही ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। इसके बाद उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की भी ट्राई की और विदेशों में भी इलाज कराया, लेकिन बात नहीं बनी। और गाइस वो यही कह रही हैं कि उनके पास शोहरत, दौलत, अच्छे पति, अच्छे बहन भाई, सभी तरह का उनके दोस्त मित्र सहेलियां बहुत थी और जीवन में इतनी खुशियां थी, खुशहाली थी। लेकिन एक मलाल रहेगा कि वो जीवन भर मां नहीं बन पाई। और गाइस 83 वर्षीय बिंदु आज भी जवान दिखाई देती है गाइस, क्योंकि वो डेली जो है एक्सरसाइज भी करती है और साथ में डांस के रियाज भी करती है। वो आजकल जो है अरुणा ईरानी, आशा पारेख और वहीदा रहमान जी के साथ और हेलन जी के साथ उनका एक ग्रुप है। और वो बताती हैं कि आज भी वो अभी भी पुराने रेस्टोरेंट में जाती हैं, खाना खाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। आज भी युवा दिखाई देती हैं, लोग आज भी उनको याद करते हैं। हालांकि फिल्मों में उन्होंने काम करना जो है 2008 के बाद बंद कर दिया था और ना ही वो कभी किसी टेलीविज़न सीरियल में आई। लेकिन गाइस उन्होंने कहा कि आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। आज भी उनके दोस्त मित्र जो हैं वो उनके शादियों में, उनकी खुशियों में, उनकी गमियों में जाती है और फिल्मी पार्टियों में भी जाती है। आज भी युवा दिखाई देती है गाइस बिंदु। और देखिए 13 वर्ष की आयु से परिवार को संभालने वाली 5 बहनें और एक भाई को जिम्मेवारी, माँ की जिम्मेवारी उठाने वाली महिला ने तरक्की की, फिल्मों में काम किया। बेशक उनको एक अमीर जो है घर के लड़के के साथ शादी की, अपने ससुराल परिवार से उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने बिजनेस माइंडेड बंदे ने फिर इतना
एम्पायर खड़ा कर दिया। और उन्होंने बिंदु से कई बार कहा भी था कि हमारे पास इतना धन दौलत है, फिल्मों में काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बिंदु जी ने कहा कि उनका जो है अच्छा टाइम पास हो जाता है और अच्छी सेहत रहती है, अच्छा मतलब उनका जो है टाइम व्यतीत होता है, इसलिए वो फिल्मों में काम करती है। लेकिन 2008 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। गाइज बताइए कैसी लगी उनकी ये जानकारी। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आज हमने जो है बिंदु जी की यादों को साझा किया, उनके अंदर की कुछ बातों को भी बाहर आपके समक्ष लेकर आने की कोशिश की। बताइए कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए करिए गाइस। और ऐसी ऐसी जो है मनोरंजन भरी और इंटरमेटरी अगर वीडियो देखना आपको पसंद लगता है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, आई बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिस मिलते रहे नई नई वीडियो के। अच्छा इस वीडियो का समाप्त, नई वीडियो लेकर फिर आएंगे, हाजिर होंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में रहिए गाइस, बाय बाय।